हेलो गाइस, ये पहली वीडियो है और ये ग्राफ के लिए है। ग्राफ कक्षा 10 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ग्राफ का। और ग्राफ में ये होता है कि हमें दो संख्याओं की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास ये एक क्लासरूम है और ये कक्षा एक्स है। कक्षा एक्स का मतलब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी कक्षा हो सकती है। हम मान के चल रहे हैं ये कक्षा एक्स है, ये पंक्तियां हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं। 5-5 बच्चों की 5 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में 5 बच्चे बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 25 बच्चे इस कक्षा में बैठे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि हमें अगर किसी इस बच्चे का एड्रेस हमें बताना है, क्लासरूम के बाहर, कक्षा के बाहर हमें इस बच्चे का एड्रेस किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है और इस तरह से बताना है कि वो व्यक्ति डायरेक्ट आकर इसी बच्चे के पास आकर रुके। तो उसके लिए हम पहला तरीका ये हम कह सकते हैं कि हाँ, आप जिस बच्चे के पास जा रहे हैं वो बच्चा 3 नंबर पे बैठा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 3 नंबर ये भी है, 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 3 नंबर ये भी है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 3 नंबर पे बैठे हुए हैं। तो एक संख्या से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको 2 संख्याएं बतानी पड़ेंगी। एक तो हमें बतानी पड़ेगी पंक्ति, कौन सी पंक्ति में बच्चा बैठा हुआ है। तो 1, 2, 3 यानी तीसरी पंक्ति में बैठा है और 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे बैठा है। तीसरी पंक्ति तीसरे नंबर पर। तो 1, 2, 3 तीसरी पंक्ति और तीसरे नंबर पर। इसका मतलब हुआ कि हमें 2 संख्याएं बतानी पड़ेंगी अगर हमें किसी कक्षा में किसी बच्चे का एग्जैक्ट बिल्कुल सही स्थान अगर बताना है तो उसके लिए 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। पहली संख्या उसकी पंक्ति हो गई, दूसरी संख्या उसके बैठने का नंबर, किस नंबर पे वो बैठा हुआ है। सपोज कीजिए कि हमें इस बच्चे का एड्रेस बताना है, ये बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमें अगर हम बोलें कि वो चौथे नंबर पे बैठा हुआ है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 4 नंबर पे बैठा है, ये भी 4 नंबर पे बैठा है, ये भी 4 नंबर पे बैठा है, ये सब 4 नंबर पे बैठे। 5 बच्चे बैठे हैं 4 नंबर पे। लेकिन अगर हमें इसके पास पहुंचना है तो हमें 2 संख्या बतानी पड़ेंगी। 1, 2, 3, 4 चौथी लाइन, चौथा बच्चा। यही ग्राफ है। ग्राफ में हमें 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है और जो पहली संख्या होती है उसको हम मानते हैं x और जो दूसरी संख्या होती है उसको हम मानते हैं y। x को हम कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। x मतलब जो पहली संख्या है उसके लिए भुज और दूसरी संख्या उसके लिए कहते हैं कोटि। अब आते हैं ग्राफ में। किसी भी प्लेन पेपर के हम 4 टुकड़े करेंगे, बराबर बराबर 4 भाग हमने कर लिए। एक लाइन खड़ी और एक लाइन पड़ी, 2 लाइन हमने खींची। ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, मतलब यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। जब भी करेंगे यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, मूल बिंदु। इसके हमने 4 भाग कर लिए। अब चूंकि ये बराबर बराबर 4 भाग हैं तो एक जो भाग होता है किसी भी चीज का, अगर हम 1/4 करें, 4 भाग करते हैं तो पहले भाग को हम कहते हैं चौथाई। किसी चीज के बराबर बराबर अगर हम 4 भाग कर रहे हैं तो एक भाग जो होता है वो होता है चौथाई, यानी कि 1/4। तो चौथाई को हम बोलेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब हुआ चतुर्थ प्लस अंश। ठीक है, चतुर्थ का मतलब चौथा और अंश का मतलब होता है भाग, चौथा भाग। ये पहला चौथा भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इन चारों भागों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई
अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। अक्ष के लिए इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ऐसी बात देखो, सीधे हाथ की तरफ हम जाएंगे, दाहिने हाथ की तरफ, तो हम एक्स लेंगे प्लस में, बाएं हाथ की तरफ एक्स लेंगे माइनस में, ऊपर की तरफ एक्स लेंगे प्लस में और नीचे की तरफ एक्स लेंगे माइनस में। यहाँ से हम गिनती गिनना शुरू करें। अगर हमें यहाँ से हमें दाहिने हाथ की तरफ जाना है तो उसके लिए संख्या होनी चाहिए प्लस में। अगर हमें यहाँ से इधर जाना है तो संख्या होनी चाहिए माइनस में। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, संख्या होनी चाहिए माइनस में। यहाँ से नीचे की तरफ जाना है तो संख्या होनी चाहिए माइनस में। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमने एक प्लेन पेपर को 4 भागों में बांट देते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हाई स्कूल में, जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको 2 संख्याएं दी गई होंगी और उसमें आपको बताना है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। मैंने आपको बताया था प्रथम चतुर्थांश में हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से पहली संख्या अगर प्लस में है तो हम इधर गिनेंगे, पहली संख्या अगर माइनस में है तो हम इधर गिनेंगे। हम सबसे पहले पहली संख्या गिनते हैं। अगर पहली संख्या प्लस है तो इधर, जैसे मान लो हमने संख्या ये है +5 -3, होगी +5 -5। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है, हमको क्या देखना है? हमको देखना है पहली संख्या कि पहली संख्या अगर प्लस में है, पहली संख्या अगर प्लस में है तो हमको इस तरफ चलना है, और अगर पहली संख्या माइनस में है तो हमें इस तरफ चलना है। फिर हम देखते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अगर प्लस में है तो हम ऊपर की तरफ, दूसरी संख्या अगर माइनस में तो हमको नीचे की तरफ। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पहली संख्या प्लस में है, इसका मतलब हमें चल रहा है इस तरफ, इस तरफ। दूसरी संख्या माइनस है, अब हमको या तो ऊपर जाना है या नीचे। अगर दूसरी संख्या प्लस में तो ऊपर जाना है, दूसरी संख्या माइनस में तो हमें नीचे जाना है। लेकिन हमें कहाँ है, दूसरी संख्या किस में, माइनस में है, तो हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है। अब हम इस तरफ आए, फिर हम नीचे की तरफ आए, इसका मतलब ये इस चतुर्थांश में ये संख्या है, ये जो संख्या है वो चतुर्थ में है। प्रथम चतुर्थांश में केवल वो संख्या होंगी जिसमें पहली संख्या भी प्लस हो और दूसरी भी प्लस हो। द्वितीय चतुर्थांश में पहली संख्या, मतलब इधर जब हम जाएंगे तो पहली संख्या किस में होनी चाहिए, माइनस में, और दूसरी संख्या ऊपर की तरफ प्लस। अगर पहली संख्या माइनस है, दूसरी प्लस है, तो इसका मतलब वो द्वितीय चतुर्थांश में है। अब हम बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय चतुर्थांश में पहली संख्या इस तरफ माइनस होनी चाहिए, नीचे की तरफ माइनस होनी चाहिए। दोनों संख्या अगर माइनस हैं, इसका मतलब वो तृतीय चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो पहली संख्या इस तरफ जाना है हमें, तो पहली संख्या प्लस होनी चाहिए, और फिर नीचे आना है तो दूसरी संख्या माइनस होनी चाहिए। अर्थात अगर दो में से दोनों संख्याएं प्लस हैं, इसका मतलब वो प्रथम चतुर्थांश में है। पहली संख्या माइनस है, दूसरी प्लस है, वो द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर दोनों संख्याएं माइनस में है, वो तृतीय चतुर्थांश में है। पहली संख्या प्लस है, दूसरी माइनस है, इसका मतलब वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, अगर दोनों प्लस हैं वो पहले चतुर्थांश में है। पहली संख्या अगर माइनस है, दूसरी प्लस है, वो द्वितीय चतुर्थांश में मानी जाएगी। तीनों संख्या अगर माइनस है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और अगर पहली संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस, तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। सपोज कीजिए हमारे पास संख्या है -3 और 5। पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या 5, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। जहां कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है वहां मान के चलते हैं प्लस, तो यहाँ पे क्या है, प्लस। अब हमें देखना है कि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में होगी। अगर पूछा जाए कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है।
ठीक, यहाँ तक का हो गया। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और यहाँ तक का मैंने कवर करा दिया। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आप लोग को आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में इससे आगे की मैं बनाऊंगा वीडियो, जब आपको पूरा ग्राफ कैसे हम इनको अंकित करना है, इन जैसे बिंदु दिए गए हैं तो इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे अंकित कैसे करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।